नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास खड़ी गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक। धमाके के बाद कई गाड़ियों को आग लग गई। इस वाक़े के बाद नई दिल्ली और मुंबई में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। नाज़रीन किराम, नई दिल्ली में होने वाले धमाकों के बाद इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। एक जानिब तो भारत ने एक नया नोटम जारी कर दिया है और इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने हाई कमांड का इजलास तलब कर लिया है। भारत में इस धमाके को पहलगाम वाक़े के बाद दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। इस अटैक को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया जा रहा है और अब पाकिस्तान की तरफ इंडियन मीडिया ऑलरेडी उंगलियां उठा रहा है। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया था। पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब एक धमाका हुआ है। ये तो हमें पता है कि भारत काफ़ी टाइम से इस चीज़ की कोशिश में है कि कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर धरा जाए। क्या ये वही वाकया है और पाकिस्तान को किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है? एक एक्शन होना पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा मेरे लिए हैरान कुन नहीं होगा और वो एक्शन कैसा होगा। लेकिन अब इस एक हमले के बाद एक जानिब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज यह है कि मजीद भारतीय शहरों में धमाके और मजीद भारतीय शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो जारी किया गया है वो इस सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बनाता है। अब इस वाक़े के बाद सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना चाहता है? नाज़रीन किराम, नई दिल्ली के अंदर जो लाल किले के करीब जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 उसके करीब गाड़ी का धमाका होता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं वो जरा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक रिपोर्ट ये है कि ये ट्विन ब्लास्ट थे यानी 2 धमाके हुए। अब दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि ये एक ही धमाका था जिसके बाद मजीद गाड़ियों ने आग पकड़ी और मजीद धमाके हुए। लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि इसमें हलाकतों की तादाद लगभग 10 के करीब है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी भी हैं। अब सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन किराम कि नई दिल्ली पुलिस जो है उसने इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कह दिया है कि ये सीएनजी सिलेंडर का धमाका है और धमाके में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। लेकिन जो भारत की तरफ से एक नोटिफिकेशन और एक अलर्ट जारी किया गया है वो कोई और कहानी बता रहा है और वो कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा है। जबकि ये भी वाज़ेह है कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ। पढ़े लिखे बंदे भी तो रेडिकलाइज होते हैं। ये भी कहानी ही बनी है कि पढ़े लिखे बंदे जो है वो रेडिकलाइज नहीं होते, वो भी रेडिकलाइज होते हैं भाई। उनका भी एक अपना एक निज़ाम है, वो भी समझते हैं कि किसी को कत्ल करना जो है ना उनको जन्नत में ले जाएगा। देखिए, ये वाकया तो अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ न्यू दिल्ली वाला। इससे पहले आज सुबह उन्होंने लीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्हें 360 केजीज RDX पकड़ा है, जो दावा है उनका। और उससे लिंक्ड एक डॉक्टर है जिसका कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की बिहाफ पे ये काम कर रहे थे यहाँ पर। तो आप उसको जोड़िए, जो हुआ इसको जोड़िए, फिर बिहार के बारे में आप ने बात कर ही दी है। और एक और बात भी जो मैं बार बार आपके प्रोग्राम पे भी, अगर आपको याद हो पिछले मैंने कहा था कि भारत बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी भारत की सुबकी हो चुकी हुई है, जो बार बार भारत को इस चीज का एहसास, और नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो बाज नहीं आते बार बार, वो भारत को एक्चुअली है ना गोडिंग भारत इंडिया इनटू एन एक्शन। और वो ये मोदी साहब के लिए मजबूरी है कि अगर वो नहीं रहते तो मोदी साहब तो खैर इज गोइंग अवे फ्रॉम द सीन एनीवेज। तो उसके बाद जो नई टीम जो इसकी जगह लेने की तैयारी बैठी हुई है वो भी इससे ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं वो लोग। चाहे आप आदित्य नारायण को ले लीजिए, जिनके बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको ले लीजिए आप। तो इसलिए एक एक्शन होना पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा मेरे लिए हैरान कुन नहीं होगा और वो एक्शन कैसा होगा। उनका टीवी तो शोर मचा रहा है, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट लेवल पर इल्जाम पाकिस्तान पे आयद करने के लिए वो बाकायदा एक मनसूबाबंदी करके कि ये सबूत मिला है, फलाना सबूत मिला है, तो इससे पाकिस्तान पे आएंगे। ताकि इस दफा वो चाहते ही हैं कि दुनिया को पहले कुछ किसी हद तक अपनी तरफ कर ले, फिर ये कोई एक्शन करे उसके बाद। तो मेरा ख्याल एक्शन इज अगेंस्ट पाकिस्तान शुड बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और उसमें कैसे करते हैं वो, पिछली बार उन्होंने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था, इसके बाद नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या वो इस काबिल हो गए कि एयरफोर्स को दोबारा इस्तेमाल करें, या ये ग्राउंड बेस्ड उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जिससे उन्होंने कोशिश की थी जब 10-11 की रात को उन्होंने बे की रात कोशिश की थी। तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। देखिए, एक तो फॉर श्योर ये उसी की कड़ी है। एंड वी न्यू के बिहार इलेक्शन जो स्टार्ट हुए हैं 11 को खत्म होने वाले हैं,
उसमें अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये खुद से ड्रामा एक और किया जो हमेशा करते हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने पहलगाम में यही कुछ किया और हम बार बार कह रहे थे कि अब ये इसी सिलसिले में थे। भी आपको याद हो तो अभी रिसेंटली इजाद मछेरे को पकड़ा पाकिस्तान ने, जो बिल्कुल समुद्री हदूद हमारी क्रॉस करके इंडियन के पास जा रहा था। उन बेचारों को इन्होंने करना था कि यूनिफॉर्म पहनाने थे, उनको मारना था, कह रहे थे ये देखें दहशतगर्द है, और फिर उसी बहाने से इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, वो नाकाम हो गया। आप तशोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पर भी इनकी नीयत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम और उसकी ये कड़ी है। ये जो अभी किया है, इट्स नॉट ओनली बिहार, ये अभी जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है सर क्रीक के अंदर, तशोल एक्सरसाइज नाम जिसका है, इसमें भी ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं कोई ये ऑपरेशन के लिए। लेकिन दे मस्ट नो कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे हमारे एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्सेस। जी हाँ, देखिए अभी भी दो राय है वहाँ पे। कुछ लोगों ने ये कहा कि सीएनजी का सिलेंडर का ये धमाका था और उन्होंने कहा मीडिया इसको हाइप क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा एक तो दो राय अब इंडिया के अंदर से भी आ रही हैं। इसका एक मकसद तो बिहार के इलेक्शन में है, फिर हेड ड्रिवन जो अभी जो रेटरिक चलेंगे पाकिस्तान और मुसलमानों के अगेंस्ट, तो इसको कैपिटलाइज करने की ये कोशिश करेंगे कि इस वाकये को उससे जोड़ के। और इसके अलावा भी देखें कि ये वो भी कोशिश एक हो सकती है जो ऑलरेडी इनके साथ जो ऑपरेशन सिंदूर का जो फॉल आउट है उससे कोई अटेंशन भी डाइवर्ट कर दें। मैं लास्ट में मैं कह सकता हूं कि जो लॉस्ट ग्लोरी जो कह सकते हैं कि वो रीगन करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे पर्सनल अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरा ख्याल में कोई नियर फ्यूचर में चांस नहीं है अनलेस ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए कि पाकिस्तान के यहाँ से आए थे और जिस तरह उन्होंने कहानी बिल्ड की थी कश्मीर में दरअंदाजी हुई, एनडीटीवी भी इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जिस एंड सो। तो लेकिन मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं होगी। बेस्ड ऑन दी पुलवामा में जो पहलगाम में जो कुछ हुआ था, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। और पाकिस्तान किसी सूरत में देखें कि पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे कर दिया, तो वी विल नॉट कंप्रोमाइज, किसी सूरत में नहीं करेंगे। एक तो ये मुसलमानों को इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है कि जी हमें हर कीमत पे दूसरे बंदे को मारना है और मार के हमने जन्नत में जाना है। दूसरे बंदे को मार के आप जन्नत में नहीं जा सकते। अब ये इन्होंने इस्लामिक स्टेट की आइडियालॉजीज के से ये मुतासर थे। अच्छा, इस्लामिक स्टेट की जो आइडियालॉजी है ये भी बड़ी खतरनाक आइडियालॉजी है। ये छोटे लोग, या तो इंडिविजुअल्स होते हैं या छोटे नेटवर्क्स होते हैं और ये ऑनलाइन भर्ती होते हैं। और ये जो इंडिया ग्रुप एक जाना जाता है, इंडिया ग्रुप से मुराद ये है कि ये IS के बिलीफ से, प्रोपेगेंडा से, इन चीज़ों से तो मुतासर होते हैं, लेकिन ये कैलिफत इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन ये वायलेंट जिहादी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब जारी बात है इंडिया के अंदर तो आम मुसलमानों के लिए स्पेस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी की कोई भी शक्ल हो, वो स्टेट टेररिज्म हो या दिस काइंड ऑफ टेररिज्म, उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम। ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये ऑनलाइन कंटेंट ये पढ़ते थे, सोशल मीडिया चैनल्स, ये वो आगे पीछे, तो ये प्योरली एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो है वो अब इन लोगों का पकड़े जाना इस चीज की है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका भी उनके अंदर ये टेंडेंसी क्या बढ़ रही है। मैं समझता हूँ एक तो सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।